आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से करके आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. माँ, देखो मैं कॉलेज से आते वक्त तुम्हारे लिए आमरस लेके आया, लो पियो। बेटा क्या जरूरत है, कम से कम 100 रुपए का होगा। कुछ भी खर्चा करते समय सोच लिया कर, हमारे पास इस पुश्तैनी घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये फिजूल खर्ची है ना। माँ, तुम इतना मत सोचो, तुम्हारी सेहत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और फिर तो मैं अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए पैदल आ रहा था, तो जो आने जाने का खर्चा था उससे मैंने तुम्हारे लिए जूस ले लिया। ये मुझे जूस पिलाने के लिए तुम इतनी दूर से पैदल आए हो? ना मत सोचो माँ, आप बस हेल्दी रहो, बाकी मेरे लिए और कुछ मैटर नहीं करता। माँ, आपने मेरे लिए जितने कष्ट सहे हैं उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अब आप एक अच्छी सी स्माइल कीजिए, ऐसी नहीं ऐसी वाली स्माइल कीजिए और इसे पी लीजिए। चल तू भी पिया। वाह, माँ बेटे के इस प्यार को देख के सच में दिल खुश हो गया। इतना इमोशनल सीन अगर किसी फिल्म में होता ना तो सबकी आंखें भीग जाती। तू आ गई कॉमेडी करने? कॉमेडी नहीं, अनाउंसमेंट करने। हाँ, अगर इस गांव में पानी की टंकी होती ना तो मैं उस पर चढ़ के जोर जोर से चिल्ला के अनाउंसमेंट करती, गांव वालों सुनो। ओ सुन सुन सुन, बंद कर अपनी नौटंकी, मुद्दे की बात पर आना। मुद्दे की बात। आंटी, आपको पता है आपके इस बैल बुद्धि बेटे ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। क्या बात कर रही है यार? लेकिन तुझे कैसे पता चला? और रिजल्ट तो कल सुबह पेपर में आने वाला है ना? इसीलिए तो मैं तुझे बैल बुद्धि कहती हूँ। टेक्नोलॉजी के जमाने में सब कुछ एक दिन पहले ही आ जाता है इंटरनेट पे। ये देख, कॉलेज की वेबसाइट पे। यार ये तो कमाल हो गया, मजा आ गया वहाँ। अरे अरे, खुश रहो बेटा, खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो। ये लो, मुंह मीठा करो। आंटी आप भी। तुम भी। एक मिनट रुको। ये तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? आंखें दी है ना भगवान ने, खोलो और देख लो। यार तू किसी बात का सीधी तरह जवाब नहीं दे सकती क्या? इससे सीधा जवाब और क्या होगा? आंखों का इस्तेमाल करो, पैकेट खोलो और देख लो। देख लो। अरे क्या हुआ, पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। वो ब्लैक I'm sorry यार। आंटी, इसे क्या हुआ? बेटा वो तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, पर तुम्हें नहीं पता, सिर्फ काले रंग से बहुत डर लगता है।
मैंने कलर ब्लाइंडनेस तो सुना है, पर कलर से किसी को डर लग सकता है ये पहली बार सुन रही हूँ। पता नहीं बेटा, से काले रंग से बहुत डर लगता है। अच्छी बात है। अभी आपने जो देखा वो था फियर ऑफ ब्लैक कलर। कलर्स के बिना हमारी जिंदगी कितनी बेजान और नीरस हो जाती है, मगर कुछ लोगों की जिंदगी में ये रंग ही उनके डर का सबसे बड़ा कारण होते हैं। दिनेश को भी फियर ऑफ ब्लैक कलर था, उसे काले रंग से डर लगता था, मगर क्या थी उसकी वजह, आइए जानते हैं। नाश्ता हो गया बेटा? ब्रेड खा ली? माँ मैंने ब्रेड चढ़ाई थी और मैं बैग लेने चला गया था। जब वहां से वापस आया तो माँ ब्रेड जल गई थी, काली हो गई थी माँ, मैंने फेंक दी। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम कब तक काले रंग से डरते रहोगे? तो वो सिर्फ एक काला रंग है, उससे क्या डरना? आप तो जानती है ना कि 3 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था। बेटा जो हुआ वो गलत हुआ, सब बहुत बुरा था, लेकिन समय गुजर चुका है, भूल जाओ उसे। अरे निकाल कर फेंक दो उसे अपने दिमाग से। अब तो बाहर आ जाओ अपने डर से। अरे कब तक उसे याद करके डरते रहोगे? मैं सब समझ रहा हूँ माँ, पर मैं क्या करूं? ब्लैक कलर देखते ही मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं रहती। काला कलर देखते ही मेरे आंखों के सामने वो काली यादें आ जाती हैं। मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ माँ। बेटा इस डर से अब तुम्हें खुद ही लड़ना होगा, वरना ये डर तुम्हारी तरक्की की राह में रोड़ा बन जाएगा। इस डर से बाहर निकलो बेटा। हम निकालेंगे बाहर। हाँ, अगर तुम खुद नहीं निकल सकते तो हम तुम्हें निकालेंगे बाहर। निधि बेटा बहुत अच्छे समय पर आई हो तुम इसकी फ्रेंड भी हो। अब तुम ही इसे समझाओ। कपड़े धुले रखे, मैं सुखा कर आती हूँ। तीनू, तो क्यों अपनी मम्मी को ऐसे दुखी करता है यार? तेरी ऐसी हालत देखकर उन्हें कितनी टेंशन होती है, सोचा है कभी? मैंने सब सोचा है यार, बट आई कांट हेल्प इट। काला रंग देख के मुझे बहुत डर लगता है, और दूसरों के लिए होगी ये कोई छोटी बात, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा बाबा, लेट्स चेंज द टॉपिक। एक बात बताओ, आगे का क्या प्लान है? ग्रेजुएशन या कुछ और? मैं तो सीए बनना चाहता हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फर्स्ट ईयर के दोनों ग्रुप्स क्लियर कर लूँ। उसके बाद कहीं इंटर्नशिप कर लूंगा, थोड़े बहुत पैसे आते रहेंगे और पढ़ाई भी चलती रहेगी। सही है, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी हो जाएगी। माँ ने बहुत मुश्किलों से पाला है मुझे, अब मैं उन्हें खुशहाल जिंदगी देना चाहता हूँ। ये मेरा फर्ज भी है और मेरी मम्मी का हक भी। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं देखता हूँ। बशीर खान साहब का घर यही है क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ रही थी कि बशीर खान साहब का घर यही है क्या? नहीं, वो अगली गली में। अरे इस बच्ची को क्या हुआ? माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन आप जाइए यहाँ से। मेरी बेटी को काले रंग से डर लगता है। चलो चलो तुम।
कुछ नहीं हुआ। सो रिलैक्स, दिनों दिनों आराम से संभालो। दिनों दिनों आराम से। पानी पी, पानी पी, रिलैक्स, आराम से। माँ, माँ मुझे बचा लो माँ। माँ फिर से मेरा मुंह काला कर देंगे माँ। माँ मुझे प्लीज बचा लो माँ। दिनेश, माँ मुझे दिनेश! बचा लो माँ प्लीज। दिनेश, कोई तुम्हारा मुंह काला नहीं कर रहा। ठीक हो तुम? हाँ? एवरीथिंग इज ओके, कूल डाउन। पानी पी लो। तुम कहीं बाहर नहीं जा रहे। चलो अंदर चल के आराम करो। निधि बेटा, मैं इसे अंदर सुला कर आती हूँ, तुम यहाँ बैठो। आओ। समझ। फिर दिनेश का प्रॉब्लम क्या है? वो काले रंग से क्यों डरता है? आंटी, वो ठीक है ना? हाँ बेटा। आंटी वो अभी बोल रहा था कि उसने फिर से मेरा मुंह काला कर दिया, मुंह काला कर दिया। तो सच में कभी दिनेश का किसी ने मुंह काला किया था? हाँ बेटा, दिनेश को काले रंग से डर इसीलिए लगता है क्योंकि बेकसूर होते हुए भी गांव वालों ने उसका मुंह काला कर दिया था। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? ये सच है बेटा। का मतलब मेरा शक सच हो सकता है। दिनेश को ब्लैक कलर का फोबिया है। फोबिया? ये कौन सी बीमारी है? आंटी, फोबिया मतलब किसी भी चीज का सामान्य से बहुत ज्यादा डर। आप मेरी बात मानिए, आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। ये कौन है बेटा? आंटी, साइकियाट्रिस्ट मतलब मन के रोगों को समझने और ठीक करने वाला डॉक्टर। तो फिर बेटा जितना जल्दी हो सके उस डॉक्टर से मिलने का समय ले ले। हाँ आंटी। हाँ जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है दिनेश को? डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को काले रंग से बहुत डर लगता है। वो जब भी काला रंग देखता है डर जाता है। लेकिन इसके पीछे एक दुखद कहानी है। जब कुछ लोगों ने मिलकर उसका मुंह काला कर दिया था। ओके, इट्स मीन दिनेश की फियर ऑफ ब्लैक के पीछे कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट है। पूरी बात बताइए, हुआ क्या था? हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी। वो दिनेश से उम्र में 2-3 साल बड़ी थी, लेकिन वो इसे पसंद करती थी। उसका चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। कई किस्से थे उसके गांव भर में। लेकिन उसने अपनी एक सहेली से शर्त लगा ली कि वो दिनेश को अपने प्यार के जाल में फंसाकर रहेगी। बस उसके बाद वो उसके पीछे पड़ गई, लेकिन दिनेश उसके हाथ नहीं आया। वो लड़की बदतमीजी पर आ गई तो आखिरकार चिढ़कर दिनेश ने उसे झड़क दिया। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस लड़की की वो सहेली भी उसके साथ थी जिसके साथ उसने वो शर्त लगाई थी। वो लड़की ये सब सहन नहीं कर पाई और उसने बदला लेने की ठान ली। ओके, उस वक्त क्या उम्र थी दिनेश की और उस लड़की की? दिनेश की 14 साल और उस लड़की की 16-17। लेकिन डॉक्टर साहब, उसके बाद जो उस लड़की ने किया वो तो उससे भी बुरा था। उसने दिनेश पर इल्जाम लगा दिया कि दिनेश ने उसके साथ बदतमीजी की है और गांव वालों ने बिना जांच पड़ताल किए दिनेश को दोषी मान लिया और उसके मुख पर काली पोत थी और उसी हालत में
उसे पूरे गांव में घुमाया। इस हादसे ने दिनेश के दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ा और वो काले रंग से डरने लगा। और आज वो डर बहुत बढ़ गया डॉक्टर साहब। अब तक तो जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब और भी बुरा हो रहा है। क्या मतलब है डॉक्टर साहब? देखिए, अब तक जो कुछ भी किया वो दूसरों ने किया, पर अब दिनेश खुद अपना नुकसान कर रहा है, अपने इस डर को अपने मन में पालकर। तो अब आप ही बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या करें? उसे इस डर से लड़ना होगा, काले रंग का सामना करना होगा। क्योंकि दिनेश निर्दोष है, इसलिए उसे पूरी हिम्मत और विल पावर के साथ इस काले रंग से एक नया रिश्ता बनाना होगा। चेहरे पर लगी उस कालिक को दिनेश ने अभी तक मन ही मन में साफ नहीं किया है, उसे इसे साफ करना होगा। और जिस दिन उसने साफ कर लिया, वो इस फोबिया से बाहर आ जाएगा। आप लोग साइकाइट्रिस्ट के पास गए थे, मुझे क्यों नहीं बताया? आप लोग को मैं पागल लगता हूँ क्या? पागलों जैसी बात मत करो। साइकियाट्रिस्ट के पास जाना एक काउंसलिंग सेशन जैसा था। उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात डर की, तो डर तो हर इंसान को लगता है किसी ना किसी चीज से। किसी को पानी से लगता है, किसी को आग से लगता है, तो किसी को किसी और चीज से। इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने ये भी बोला कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो, इतने मेहनती हो, इतने टफ हो, पूरे कॉलेज में टॉप किया है तुमने, सीए जैसा एग्जाम निकालने की सोच रहे हो, तुम्हारे लिए इस डर को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। निधि ठीक कह रही है बेटा, तुमने मुश्किल से मुश्किल इम्तिहान को पास किया है, हर मुकाबला जीता है तुमने, और तुम्हारा डर वो भी एक परीक्षा की घड़ी है, और तुम्हारा मुकाबला खुद से है। तुम्हारे अंदर अगर आत्मविश्वास का उजाला रहेगा तो कोई अंधेरा, कोई काला रंग तुम्हें नहीं डरा सकता। हाँ माँ, मैं भी ये जंग जीतना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए। लेकिन जब बेटा माँ के लिए कुछ करना चाहता है ना, तो कोई लेकिन लेकिन की गुंजाइश नहीं होती। तुम सही कह रही हो माँ, मुझे तुम्हारी कसम है, इस डर का सामना मैं डट कर करूंगा। ये हुई ना बात, तो अपनी इस लड़ाई में पहला कदम अभी बढ़ाओ। अब मैं अभी आती हूँ। बेटा, निधि की दी हुई ये शर्ट पहन कर दिखाओ। मुझसे अभी ये सब नहीं हो पा रहा है माँ। हो पाएगा बेटा, कोशिश तो करो, हिम्मत करो। मुझसे नहीं होगा माँ, मुझसे नहीं होगा। कोई बात नहीं, तुमने कोशिश तो की ना, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रहा था। माँ ने और निधि ने कई कोशिशें की कि मैं इस डर से बाहर निकल सकूं, लेकिन ये डर था कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं इस डर से बाहर निकल कर दिखाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे कठिन एग्जाम था, और मुझे इसमें भी टॉप करना था। तो मैंने वही किया जो मेरी माँ और निधि चाहते थे, अपने डर का सामना। मैंने अपने रूम में एक ब्लैक बोर्ड लगाया, उसमें खूब सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी, अपनी माँ का नाम, निधि का नाम, और कई सारी अच्छे अच्छे कोट्स लिखे, और सेंटर में बड़ा सा लिख दिया कि यस आई कैन, और उसे रोज देखता था। यकीन मानिए,
कुछ दिनों में मेरा डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। कहाँ ले जा रहा है यार तू? क्या कर रहा है? ठीक, मैं गिर जाऊंगी। आराम से आराम से आराम से। करते रहे तू। ना मुझे गिरा कर छोड़ेगा। अरे सब पता चल जाएगा, बस 2 मिनट और शांत बैठ जाओ। अरे मुझे खाना बनाना है, देर हो रही है दिनेश। माँ खाना बाद में बना लेना, अभी मुझे आपको कुछ दिखाना है। हाँ, ये आंखों पे पट्टी बांध दी है और मैं देखूंगी कैसे। सरप्राइज माँ। अरे आंटी, इसका सरप्राइज ना मुझे पता है। या तो किसी मैगजीन और न्यूज़पेपर में इसका आर्टिकल छपा होगा, या फिर इसने किसी कंपटीशन में प्राइज जीता होगा। तुझे जो अज्यूम करना है कर ले, लेकिन बस 2 मिनट और शांत बैठ। अरे यार क्यों सस्पेंस बढ़ा रहा है? खोलना है पट्टी। अच्छा ठीक है, 3, 2 and 1। टा टा टाड़ा। तुमने जिंदगी में कई परीक्षाएं पास की हैं बेटा, लेकिन आज तुमने जिंदगी की परीक्षा पास की है। मुझे नाज है तुम पर। थैंक यू माँ, ये सब तुम्हारे आशीर्वाद का नतीजा है। वैसे काले चश्मे में बड़ा स्मार्ट लग रहा है तू। माँ तू मुझे काला टीका लगा दे, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। तो देखा आपने, दिनेश ने आखिरकार अपने इस फोबिया से बाहर आके दिखाया। फियर ऑफ ब्लैक कलर उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। इस चैलेंज से बाहर आने के लिए अपनों की दुआ और साइकियाट्रिस्ट की दवा तो काम आई ही, लेकिन सबसे ज्यादा काम आई उसकी अपनी हिम्मत। डर और आग एक जैसे ही होते हैं। डर की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी के रूप में होती है, मगर उसके बाद हम इस चिंगारी को हवा दे दे के एक बहुत बड़ी ज्वाला में बदल देते हैं। उसके बाद हम जितना ज्यादा डरते जाते हैं, ये ज्वाला उतनी ही बड़ी आग में बदलती जाती है। हमें इस ज्वाला पर, इस चिंगारी पर शांति की, समझदारी का और सबसे बढ़कर हिम्मत का पानी डालना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और कहानी, एक और पेशेंट के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, स्टे फियरलेस। नमस्ते। बहुत टैलेंटेड वाइफ मिली है आपको मिस्टर सुमित। चलो एक गाना सुनाओ फटाफट से, बढ़िया एकदम फॉर्म। ऐसे कैसे सुना दूं? गाना गाने के लिए माहौल भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, ज्यादा भाव मत खाओ, सुना दो ना प्लीज। ठीक है, इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो सुना देते हो। अच्छा सुनो। ठीक हो तुम? अच्छा वॉमिट। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से, डर के आगे जीत है।